जय सिया राम, जय सिया राम। आज के प्रसंग में मानवता को भक्ति भावना हेतु अग्रसर किया गया है। कहते हैं, ऋषियों मुनियों ने कहा है कि भक्ति में ऊंच नीच, जाति पात, भेदभाव कोई छोटा बड़ा नहीं होता। भक्ति सबके लिए समान भाव रखती है। भक्ति में कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी मनुष्य भक्ति कर सकता है। भक्ति एक बेहवल और मन को लालायित करने वाली, एक भगवान के प्रति अनुराग प्रकट करने के वाली भक्ति है। ज्ञान माया के बंधन में आ सकता है, किंतु भक्ति को माया नहीं नचा सकती। भक्ति एक ऐसी है जो छोटे बड़े का भेदभाव नहीं करती। भक्ति इसी तरह शबरी एक छोटी जात की थी। अपने विवाह में उसने बहुत ही पशुओं को देखा और अपनी माँ से पूछा, माँ ये क्या है? तो माँ ने कहा कि बेटी कल तुम्हारी शादी है और जो है ये जो है तुम्हारे शादी में पशुओं की बलि दी जाएगी, इसका भोजन बनाया जाएगा। बस शबरी एकदम व्याकुल हो गई और अपने घर से निकल गई। निकल के वो जगह जगह वन में रहने लगी। वन में रहते रहते वो मतंग ऋषि के आश्रम में आई और वहाँ पर मतंग ऋषि के घर कुटिया को झाड़ू बुहारू करते करते भगवान के चरणों में रम गई। जब भक्ति करते करते भगवान की शबरी इतनी बेहवल हो गई कि मतंग ऋषि ने उसको सबसे अपना प्रिय समझा। कुछ साधु लोग उसको छोटी जात का होने की वजह से घृणा करने लगे। एक दिन मतंग ऋषि अपने कई साधुओं को लेकर और एक ऐसे तालाब के पास गए जहाँ बहुत ही दुर्गंध आ रही थी और उन्होंने सारे साधुओं को नहाने का वचन दिया, परंतु कोई भी उस तालाब में साधु नहीं गया। अंत में उन्होंने शबरी से कहा। शबरी जैसे ही उस तालाब में नहाई कि उसका जल एकदम स्वच्छ हो गया। और फिर मतंग ऋषि ने बताया कि शबरी का मन इतना निर्मल है, भक्ति में निर्मल है कि तुम लोग उसको नहीं पा सकते। इसी तरह मतंग ऋषि के आश्रम में रहते रहते शबरी जो है प्रतिदिन भगवान की राह देखने लगी। एक दिन मतंग ऋषि जब अपनी समाधि में लीन होने वाले थे तो उन्होंने शबरी से कहा, उनको वरदान दिया कि तुम इसी कुटिया में रहो और एक दिन भगवान राम आएंगे और तुम्हें दर्शन देंगे। इस तरह शबरी बहुत समय व्यतीत करती रही और एक दिन भगवान राम सीता की खोज में आए तो दोनों राम और लक्ष्मण शबरी के आश्रम में आए। शबरी पूरी रोज अपने कुटिया के गलियों को रोज सजाती, रोज बेहवल मीठे मीठे फलों को तोड़ तोड़ के रखती और प्रभु का आसरा देखती रही।
जब शबरी के यहाँ भगवान आए तो उन्होंने उसको बहुत ही कृतज्ञ होकर उनको शरण में लिया। सबरी कहने लगी, मैं एक अधम जात की, नीच जात की महिला हूँ, मेरा कैसे भगवान उद्धार होगा। भगवान ने कहा कि भक्ति में कोई ऊंच नीच नहीं होता, और तुम तो माँ इतनी प्यारी जो है भक्ति कर कि मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ। सबरी मतंग ऋषि की कृपा से सबरी को ये भगवान के दर्शन हुए। भगवान ने फिर सबरी को नवधा भक्ति नवधा भक्ति की इस उपदेश दिया। उस उपदेश से सबरी कृतार्थ हुई, और ये उपदेश मानव जाति के लिए परम ध्यान करने योग्य है, जिससे मनुष्य को भक्ति का पता चलेगा कि किस तरह से भक्ति करनी चाहिए। भगवान ने सबरी को नवधा भक्ति सुनाई। ये मैं आपको कुछ तुलसीदास की चौपाइयों द्वारा सुनाती हूँ। प्रथम भक्ति संतन कर संग, दूसरे रति मम कृता प्रसंगा। मन